हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे मेंटल मैथ्स क्विज कंपटीशन। यह वीडियो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मोस्टली मेंटल मैथ कंपटीशन क्विज में होता क्या है, हमें देने होते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर 20 सेकंड के पहले। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस, वो भी 20 सेकंड के अंदर। तो इस वीडियो में हम करेंगे राउंड 2 के क्वेश्चंस। राउंड 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहो तो पहले वो सारे क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हो, वहाँ भी हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है 20 सेकेंड या उससे पहले। तो चलिए अब शुरू करते हैं राउंड 2 और यहाँ भी देखते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर 20 सेकेंड से पहले। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान हमें ज्ञात करना है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी BQ पैरेलल है किसके, OP के। तो इस सिचुएशन में देखो क्या है, अगर ये वाला एंगल हमारा कितना है 105, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारा 105 और अंदर के इन दोनों कोणों का योग इस आउटर एंगल के इक्वल होता है। तो आउटर एंगल हो जाएगा हमारा 105 प्लस 25 और दोनों मिलके दे देगा 130 डिग्री। दैट्स आंसर। तो देखा आपने 20 सेकंड से पहले हुआ ये क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, दिए गए फिगर में फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, यानी Q का मान हमें याद करना है। ये देखिए Q यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 3Q और यहाँ पे है 15Q प्लस 18 और हमें पता है कि एक ही लाइन पे ऐसे बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180, क्योंकि ये बनते हैं लीनियर पेयर। तो इन सबको जोड़ो तो 3Q और प्लस 15Q, तो ये बन जाएंगे 18Q इक्वल और प्लस ये 18 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 180। 18 ले लेते हैं हम कॉमन, तो जैसे ही 18 कॉमन लोगे तो Q प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 180 और ये कॉमन वाला 18 यहाँ से नीचे जाएगा तो डिवाइड लग जाएगा, 10 दे देगा। तो Q प्लस 1 इक्वल टू आ गया हमारे पास 10, तो Q की वैल्यू दे देगा, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9। तो आपको पता चला हुआ ना 10 सेकेंड के पहले। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 27। तो देखिए इसमें क्या है, इफ़ लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट शोन इन फिगर, यानी ये एक लाइन ये AB हो गई और एक ये C से D हो गई, यहाँ C नीचे लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो इस सिचुएशन में x का मान बताना है। तो देखो ये वाला एंगल और ये 35 है और ये 110 है और इन दोनों का सम और ये तीसरा एंगल, तीनों बना रहे हैं एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो इन दोनों का बन रहा है 145। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कितना 35। तो जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 180। अब जब ये 35 है तो ये वर्टिकली अपोजिट होगा इसके, क्योंकि ये लाइन देखो ऐसे क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस करने में जितना एंगल इधर होगा इतना ही इधर होगा, तो ये भी हो गया हमारा 35। और जब ये 35 है और ये 120 है तो फिर से ट्रायंगल वाला रूल लगा दो, ये दोनों मिलकर के हो गए 155 और 155 है तो ये आना चाहिए 25, क्योंकि जैसे यहाँ 25 लिखोगे तो इन सब का सम हो जाएगा 180। दैट्स आंसर। तो x का मान क्या होना चाहिए 25। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C, कब जब ये इसके पैरेलल हो, यानी L वाली लाइन M के पैरेलल है। तो देखो जब भी पैरेलल लाइन होती है तो ऐसे बन रहा होता है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। तो देखो ये वाला एंगल है 37 और ये वाला है C, तो C इक्वल टू तो आ गया 37। एक आंसर तो हमें तुरंत मिल गया। ऐसे ही देखो ये वाला एंगल, ये वाला क्या है, अब यहाँ आ जाओ, ये वाला देखो ऐसे बन रहा है ऐसे, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 37 प्लस A इक्वल टू क्या आ जाएगा 145। तो अब A की वैल्यू निकालोगे तो 145 माइनस 37, तो ये आ जाएगा हमारे पास 108। क्या आ जाएगा 108। तो A का मान भी पता हो गया। अब हमें निकालना है किसका मान, B का। अब देखो B का मान होगा इसके इक्वल, जितना ये होगा ऐसे देखो Z बन रहा है उल्टा Z,
तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब बताओ ये पूरा एंगल या इस पूरे से भी निकाल सकते हो, तो ये पूरा 145 है और पूरा होना चाहिए तो b प्लस 145 इक्वल टू होना चाहिए 180। तो b का मान क्या आ जाएगा बताओ, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो b का मान आ जाएगा 35। तो इस तरीके से देखो c, a और b तीनों मान आ गए। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 29। तो देखिए 29 में भी क्या है, YOP है 90 डिग्री, यानी y ये वाली लाइन O और P से होती हुई ये 90 डिग्री है। अब आ जाओ POM और MOX, P से O और M ये है 2 और 3, इनका दे रखा है अनुपात, तो इसको मान लेते हैं 2x और ये हो जाएगा 3x। अब हमें क्या बताना है, तो मान ज्ञात करना है किसका, YON और दूसरे वाले का किसका, फाइंड YON। तो YON यानी YO और N इस नीचे वाले का, नीचे देखो N लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है नीचे वाले का। तो ये देखो नीचे वाला जो है ना किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, क्योंकि ये वाली लाइन ऐसे जा रही है और ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट किसके हो जाएगा 3x के, तो ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा। अब देखो इस पूरी लाइन में ये 90 हो गया, तो ये बचा हुआ भी तो 90 होगा, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू आ जाएगा 90, तो 5x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू क्या दे देगा, x इक्वल टू आ जाएगा 18, और जब x का मान हो गया 18 यानी 18 डिग्री, तो x का मान जब 18 हो गया, ये वाला एंगल कितना है 3x, यानी ये हो जाएगा 54 डिग्री। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, दिए गए चित्र में a और b का मान बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखो पूरा कोण ये यहाँ से यहाँ तक 360 बनता है, उसमें से 50 माइनस कर दो, तो a प्लस बी प्लस 50 इक्वल टू हो रहा है 360। तो a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा बोलो, तो a प्लस बी का मान आ जाएगा 310। दैट्स आंसर। हुआ ना देखो बहुत जल्दी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखो 31 में क्या है, दिए गए चित्र में L और M पैरेलल हैं, ये M लाइन हो गई और ये L और ये हैं पैरेलल। इसके बाद क्या कर रहे हैं, एक ये N जो है वो ट्रांसवर्स लाइन हो गई है, नीचे की तरफ गई है, तो हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ये 3y है और ये, तो देखो ये ऐसे यहाँ z बन रहा है, ये देखो ऐसे, और जब भी z बनता है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2y प्लस 25। तो ये देखो 2y उधर जाके y बचेगा, तो y इक्वल टू तो 25 आ गया। अब देखो y का मान जब 25 है तो ये इसके इक्वल होगा, देखो ये ऐसे लाइन आ रही है, ये ऐसे आ रही है, तो ये हो गए वर्टिकली अपोजिट, देखो ऐसे, तो ये जब वर्टिकली अपोजिट हो गए तो ये इसके इक्वल कर दो, तो ये क्या है x प्लस 15 इक्वल टू है कितना y प्लस 25। अब बताओ y प्लस 25 और y का मान भी क्या दे रखा है 25, तो y की जगह पे 25 लगा दो, 25 प्लस 25 हो गया 50 इक्वल टू x प्लस 15, और ये 15 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना बचा 50 में से गया 15, तो ये बच जाएगा 35। दैट्स आंसर। तो पता चला आपको कितना आसान था। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान ज्ञात करना है, और तीनों का कोण का योग अभी क्या बताया है 360, तो x प्लस 10 प्लस 120 इक्वल टू क्या आ जाएगा 360, क्योंकि ये प्लस ये सबको जोड़ दो, 2x ये इधर हो गया और ये दोनों मिलके हो गए 130, उधर जाएंगे तो माइनस आ जाएंगे, तो जैसे ही इसको माइनस कर देंगे तो 360 में से माइनस कर दो कितना 130, तो यह आ जाएगा 230, तो 2x इक्वल टू 230, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 230 में डिवाइड लगा दो 2 का, तो यह आ जाएगा 1115 यानी 115 डिग्री। तो x का मान पता चला। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हमारा, द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इज 18, तो 15 का ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है 18, तो इन सबको कर लो पहले गुणा, तो आ जाएगा हमारे पास 15 × 120 और 15 कम 15 और 12 ये आ गया, तो इन सबका सम तो ये आ गया। इफ़ वन नंबर इज इंक्लूडेड देन मीन बिकम 19, अब एक नंबर इसमें और जोड़ दिया, तो अब नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास 15 थे अब हो गए 16, और अब मीन कितना हो गया 19,
अब कह रहे हैं इंक्लूडेड नंबर बताओ, यानी मिलाई गई संख्या में बतानी है। तो इनका करो गुणा, तो जैसे ही गुणा करोगे क्या आएगा, 16 ने 144 और 16 कम 16 और 14 हो गए 30। अब बताओ इन दोनों को जैसे ही हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास जो मिलाई गई संख्या है वो आ जाएगी। तो इसमें से इसे घटाओगे तो मिलाई गई संख्या आ जाएगी हमारे पास 34। दैट्स आंसर। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27। तो 5 नंबर का मीन कितना है, इनका कर दो गुणा, तो आ जाएगा 135। अब बताओ इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अब की बार एक नंबर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं माध्य भी 2 घट जाता है। तो अब बताओ नंबर पहले थे 5, अब नंबर कितने बचे 4, और माध्य कितना घट गया 2। तो अब पहले माध्य था 27, अब माध्य कितना हो जाएगा 25, तो 25 होकर कितना हो गया 100। अब बताओ तो जो घटाया हुआ नंबर है वो बताओ, तो घटाई गई संख्या बताओ, इन दोनों को घटा दो, तो इनमें आ गया अंतर 35 का, तो घटाई गई संख्या क्या हो जाएगी 35, पता चला। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 17। अब देखो मॉड 17 के लिए 17 सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए, तो एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, 3 बार तो 17 है, और 13 देखो एक बार 2 बार और 3 बार 13 है। अब बताओ 13 3 बार है तो 13 तो मॉड है नहीं, इसका मतलब जो ये एक्स है 17 4 बार होना चाहिए, 17 4 बार होने का मतलब जो एक्स है इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 17, तभी तो ये 17 मॉड दे पाएगा, क्योंकि वो 17 हो जाएगा सबसे ज़्यादा बार। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 6 10 11 x 12 और y इज 10, क्या है इनका मीन दे रखा है 10, एंड आल्सो y इज 7 मोर देन x। तो y की वैल्यू क्या है 7 प्लस x, यानी x से 7 ज़्यादा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो इन सब का मीन हमें दे रखा है 10, तो देखो ये संख्याएं कितनी 1 2 3 4 5 6, यानी इन 6 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है 10, यानी 6 गुणे 10 तो 60, यानी सारी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए 60। अब बताओ यहाँ 6 और 10 6 16, 16 और 11 कितना हुआ 16 11 हो गया 27, 27 और 12 हो गया 39, और प्लस x प्लस वाई, और प्लस y का मान भी हमें दे रखा कितना 7 प्लस x, और ये होना चाहिए 60 के इक्वल। सॉल्व कर लो, 7 इसमें जैसे ही ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 46 प्लस 2x इक्वल टू है 60, ये उधर जाएगा 14 दे देगा, तो 2x बराबर 14 है, तो x बराबर दे देगा 7, और x बराबर जैसे ही 7 आएगा तो y का मान उसमें 7 और ऐड करके कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर 7 y बराबर 14। ये हो गए दोनों आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 37, क्या है, इफ़ द मीन ऑफ दिस 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 इज 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बताओ ये संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5, तो 18 में 5 का कर दो गुणा, यानी सारी संख्याओं का जोड़ होना चाहिए 90, लेकिन है कितना 30 ये है और 20 ये 50, और ये कितना है 23, 50 में 23 जोड़ोगे तो 73, और प्लस x इक्वल टू है 90, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या दे देगा 17। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38, इफ मीन ऑफ दिस 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 इज 24। तो संख्याएं कितनी 1 2 3 4 5, तो 24 इंटू 5 टोटल मिलके हो गया 120, तो इनका सबका जोड़ क्या होना चाहिए 120, तो हमें x का मान बताना है। अब सबको इधर जोड़ो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 5 बार तो x हो गया 5x, प्लस इधर जोड़ो 2 4 2 6 6 12 8 20, इक्वल टू क्या होना चाहिए 120, तो ये 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू बचेगा 100, तो x इक्वल टू दे देगा 20। दैट्स आंसर 5 का डिवाइड लगाने के बाद। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है हमारे पास, 39 है, डेटा दिस इज एन असेंडिंग ऑर्डर एंड मीडियन इज 64, मीडियन कितना है 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। अब बताओ x का मान, देखो जब भी ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो क्या करें आधी संख्या इधर से छोड़ दो, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 संख्या इधर से छोड़ देते हैं,
और 4 छोड़ दो इधर से। अब जो बीच की संख्याएं बची हैं उन दोनों को जोड़ के कर दो आधा, ऐसे तो मीडियन निकलता है। तो बीच की संख्याएं 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x, तो 4x प्लस 4 इसका कर दो आधा, इक्वल टू आना चाहिए मीडियन। मीडियन कितना दे रखा है 64। तो अब बताओ 2x में से ये यहाँ से 2x 4 ले लो कॉमन, तो 4 जैसे ही कॉमन लिया अपान में 2 है, ये कटने के बाद 2 बचेगा और इधर बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 64। ये 2 यहाँ से हटाओगे डिवाइड में जाएगा 32, तो x प्लस 1 इक्वल टू 32, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 माइनस 1, तो आ जाएगा 31। दैट्स आंसर। तो पता चला कितना आसान था। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, इफ़ मॉड ऑफ द गिवन नंबर्स दिस इज 14, तो मॉड कितना दे रखा है 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो 14 सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए, कितनी बार, 1 2 3 बार तो यहाँ है, और इसके बाद देखो और कोई नंबर जैसे 25 भी देखो 1 2 और 3 बार है। इसका मतलब मॉड 14 सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए, तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होनी चाहिए, ये संख्या भी होनी चाहिए हमारी 14 के इक्वल। तो x माइनस 25 इक्वल टू क्या आना चाहिए 14, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 प्लस 25, और जैसे ही ऐड करोगे तो ये दे देगा 39। देन x की वैल्यू क्या आ गई 39। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। इसका हमें निकालना है एरिया। तो अब देखो ये 10 और 14 और 26 ये देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ऐसे ये राइट एंगल बनाएंगे, और राइट एंगल बनाएंगे इसका मतलब ये साइड हो जाएगी हमारे पास 10 और ये हो जाएगी 24 और ये हो जाएगी हमारे पास 26। तो जब भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं तो उस सिचुएशन में आता क्या है कि इसका ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गई हमारे पास कितना 24 और हाइट हो गई 10, और इनको इससे काट दो तो ये आ जाएगा 5, और 24 का 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 120। दैट्स आंसर। और यहाँ देखो सेंटीमीटर लगा है तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगा देंगे। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज दिस। देखो इसका पेरीमीटर दे रखा है मैं ऐसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो सारी साइड होती है इक्वल, तो सारी साइड जब इक्वल करोगे तो ये पेरीमीटर है 180, तो इसकी साइड हो जाएंगी 60 60 और 60। अब बताओ व्हाट विल बी द, उसका क्षेत्रफल बताना है एरिया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, यानी 60 × 60। अब इस 60 को 4 से काट दो तो यह आ जाएगा 15, और ये इसका इसमें गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 900 और √3 ऐसे ही बन जाएगा। और ये था सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका एरिया। तो √3/4 a स्क्वायर ये एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4 मीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड तो हो जाएंगे इक्वल, तो ये वाली इसके इक्वल हो गई, बेस हो गया 4 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 20। तो ये x है तो ये भी x, पेरीमीटर 20 है, फाइंड एरिया। अब देखो हमें करना क्या है इस सिचुएशन में, तो इसका ये साइड और ये साइड कितनी कितनी निकल आएंगी बताओ। इन सबको जैसे ही जोड़ोगे तो x + 4 इक्वल टू आना चाहिए 20। तो ये उधर जाएगा 16 बचा, तो 2x इक्वल टू आ गया हमारे पास 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये 8 है और ये भी 8 है, तो ये साइड आ गई 8 8 और ये 4। अब हमें निकालना क्या है इसका एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है अंडरवुड के अंदर s कितना है इसमें, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 20, तो s हो गया उसका आधा 10। अब s - a करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि ये हो गई, s - b करोगे तो फिर से 2 आएगा, और s - c करोगे तो 6 आएगा। अब इसमें बताओ ये देखो 2 बार हो गया तो 1 बार बाहर आ जाएगा। 10 को लिख देंगे 2 × 5, और इसको भी लिख देंगे 3 × 2। अब इससे 2 और बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आने पर बाहर हो जाएगा 4 और अंदर हो जाएगा
5 तियाँ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4√15 दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है हमारे पास, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस एंड इफ सेमी पेरीमीटर इज दिस देन फाइंड द लॉन्गेस्ट। अर्ध परिमाप ये दे रखा है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए देखो इसका पेरीमीटर कितना है, तो सबको जोड़ दो x के साथ लगा के, ऐसे x x x, तो लगाओ 25x प्लस 14x प्लस 12x और अपान 2 करने पे आता है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कितना है ये, तो इक्वल टू लिख लो 255 और इसका जैसे ही 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 2 में जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दे देगा हमारे पास 510 और इन सबको जोड़ो 25 14 12, तो ये दे रहा है हमारे पास 51x। देखो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 और जब x की वैल्यू 10 आ गई, अब लॉन्गेस्ट साइड इसमें क्या है 25x, तो लॉन्गेस्ट साइड थी 25x, तो 25 इंटू एक्स का मान है 10 यानी 250 हो जाएगी लॉन्गेस्ट साइड। तो पता चला आपको। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है हमारे पास, इन ए ट्राइंगल ए दे रखा है ये, बी दे रखा है ये और पेरीमीटर दे रखा है, फाइंड द थर्ड साइड। तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारे, सेमी पेरीमीटर है हमारे पास 15 तो पूरा पेरीमीटर हो जाएगा 30, तो 30 में से इन दोनों को घटा दो, तो 30 में से 10 गया 20 और 20 में से 7 गया 13, तो थर्ड साइड हो गई हमारे पास 13। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। अब हमें बताना है एस माइनस बी, और एस होता है यहाँ पे हमारा सेमी पेरीमीटर, तो एस इक्वल टू निकाल लो, इन तीनों को जोड़ो और अपान 2 कर दो, तो 35 प्लस 25 प्लस 50 और अपान 2, जैसे इन दोनों को जोड़ोगे 60 और 50 हो गया 110 और अपान 2 करोगे तो आ जाएगा 55। अब हमें निकालना है एस माइनस बी, यानी 55 माइनस बी का मान क्या है 25, तो 55 माइनस 25 जैसे ही करोगे तो ये हमारे पास दे देगा 30 और सेंटीमीटर, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, तो एरिया दे रखा है, हमें क्या करना है फाइंड द सेमी पेरीमीटर। अब बताओ सेमी पेरीमीटर, तो एरिया की हेल्प से पहले हम निकाल लेते हैं साइड। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 16√3, √3 से √3 काट देंगे, ये उधर जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 64, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8। अब देखो हमें निकालना क्या है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर होता है स्मॉल एस और ये होता है क्या पूरा जो पेरीमीटर है यानी 3a उसका आधा, तो 3 और a का मान दे रखा है 8 यानी 24 और उसका आधा हो गया 24 का आधा 12 सेंटीमीटर, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, इन ए ट्राइंगल ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और एक फॉर्म में है और एस इक्वल टू है ए अल्फ़ा, तो हमें क्या करना है अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देखो हम निकाल लेते हैं पहले क्या, ए की वैल्यू तो ए ही रहेगी, बी की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आएगी, ये 3 का डिवाइड लग जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी a/3। ऐसे सी की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगी, इन दोनों को इक्वल करोगे तो जैसे ही क्या लिखोगे 6c इक्वल टू अगर हम लिखते हैं a, तो a की c की वैल्यू क्या आ गई a/6। अब देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ से देखो हमें b की वैल्यू, c की वैल्यू और a की वैल्यू पता है a के टर्म में। अब इस s की वैल्यू क्या होती है, s होता है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू दे रखा है a अल्फ़ा। अब बताओ इस a का मान तो a ही रहेगा, b का मान क्या लगा दोगे a/3 और c का मान क्या लगा दोगे a/6 लगा दो, तो a प्लस a/3 प्लस a/6 और अपान वाला ये 2 उधर लिए जाओ तो इक्वल टू आ जाएगा 2a अल्फ़ा। अब बताओ इनका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 6, तो एलसीएम 6 हुआ तो यहाँ लगाओगे तो 6a आ जाएगा प्लस 2a आ जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a अल्फ़ा। अब बोलो 6a 2a और a, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 9a अपान 6 इक्वल टू आ जाएगा 2a अल्फ़ा, a से a काट देंगे
अब बताओ, इससे इसे काट दो तो 3/2 और ये 2 इधर और ले आओगे तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4। दैट्स आंसर। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को काफ़ी जल्दी यानी 20 सेकंड के अंदर हल करना सीखा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक सबसे पहले प्राप्त हों आपको। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।